नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद और संविधान के जो अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है उनके बारे में जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद और संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम उठा ले उसमें रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। पहला क्वेश्चन है, पहला अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या कहा गया है, भारत राज्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 में अगर कोई भी नए राज्य बनाना है और स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, विधि बनाकर नए राज्य बना सकती है तथा पहले से व्यवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं द्वारा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे कोई भी क्षेत्र है, सीमा है, जैसे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं व नामों में परिवर्तन किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और फिर उसको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटी बनाए गए। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है। संविधान के प्रारंभ होने के पहले के बाद कहा गया, अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हो। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिक शक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिक संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है या जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी उपराज्यपाल कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल की बात की जाए तो वो जगदीप धनखड़ जी भारत के राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम इज जगदीप धनखड़ जी। अनुच्छेद 74, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता व सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनः विचार को आवश्यक समझ सकता है पर पुनः विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो अनुच्छेद 78 है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, जो प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक व विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 की बात करें, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। 86 में क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख 86 में कहा गया है। 89, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और 89 में कहा गया राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में दिया गया है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 110, धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है और धन विधेयक का जो बिल है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले वो लोकसभा में पारित होता है। अनुच्छेद 111, 111 क्या आता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जो भी दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है, स्वीकृत। राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है और एक विटो पावर का भी यूज कर सकते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विभाग से रिलेटेड जो पहली बार पॉकेट विटो का यूज किया था। पॉकेट विटो क्या होता है, उस टाइम राष्ट्रपति ना तो उस बिल पर हाँ कहता है ना कहता है, वो अपने पास रख लेता है। यह वह संदेश के साथ बिना किसी संदेश के संसद को उस पर पुनः विचार के लिए भेज सकता है, परंतु यदि संसद द्वारा पुनः विचार के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अस्वीकृत नहीं कर सकता, हस्ताक्षर करना कंपलसरी हो जाता है। अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद में समक्ष बजट पेश किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल बजट पेश किया जाता है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में। 123, संसद के अवकाश स्तर नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से में, अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो गठन का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 124 में कहा गया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन कौन सा है, अनुच्छेद 124 में। 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 148, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद व इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। अब ये राज्य से रिलेटेड है। राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्रिपरिषद व इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के सब विवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना, जो विधान परिषद है उनकी रचना कितने राज्यों में विधान परिषद है? प्रेजेंट टाइम में पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, जम्मू कश्मीर के हटने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में से है। जो पास वाले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी है बिहार, महाराष्ट्र का जो पड़ोसी है कर्नाटका, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में भी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद है। और जो पहले कौन सी थी? जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया, इसीलिए वहाँ विधान परिषद नहीं है। प्रेजेंट टाइम में 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्यों में विधान परिषदों की रचना व उनकी समाप्ति व विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव 169 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनः विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनः विचार के बाद दोबारा विधेयक को आ जाने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के स्तर में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किसमें की गई? अनुच्छेद 214 में की गई है। अनुच्छेद 226 जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की अधिकार है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को, राज्यों में हाई कोर्ट होता है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला में जो न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी जज अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की अनुमति से की जाएंगे। आगे वाला देखते हैं अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण है वो उसके नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील में जो भी कोर्ट हैं उनके अंदर रहेगा, उन पर अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 235 में कहा गया। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। जो भी यूटी है और उनका जो भी संचालन किया जाएगा वो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 239 में कहा गया है, पर यदि उचित समझे तो बगल के किसी भी राज्य के राज्यपाल को इसमें प्रशासन का दायित्व सौंपा जा सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे अभी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, वहाँ मुख्यमंत्री का प्रावधान है। जैसे दिल्ली में अभी प्रेजेंट टाइम में 70 सीट है। 239 में कहा गया है जैसे चंडीगढ़ है वहाँ अब प्रशासक की नियुक्ति है, वहाँ मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं है। अब अनुच्छेद 243 की बात करें, इसमें पंचायत व नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधायिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 में कहा गया। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों व नदी घाटियों के जल के वितरण व नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 262 में कहा गया जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर जल विवाद हमेशा चलता रहता है। अनुच्छेद 263 की बात करें, केंद्र राज्य संबंधों के विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्टियां एकत्रित रहेगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र राज्यों को सहायक अनुदान दे सकता है अनुच्छेद 275 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 300 का है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300 का में रखा गया, मूल अधिकार में नहीं है। अब सामान्य जो वैधानिक कानून अधिकार के रूप में अव्यवस्थित किया गया है। अनुच्छेद 312
राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 राज्यों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधान सभाओं में चुनाव बेशक मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 330 में कहा गया है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में कहा गया। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन अनुच्छेद 333 में कहा गया है। अगर हम बात करें आगे, अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण, पद का जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो 335 में कहा गया है। जो अलग अलग जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, एक आयोग कमीशन बनाया गया है। शेड्यूल कास्ट जो कमीशन बनाया गया है वो 338 में। 338 का है जो ये मूल संविधान में जो एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, ये संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कमीशन भी है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन भी बनाया गया है 338 का में। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण का मतलब होता है सुधार करने के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की आधिकारिक भाषा, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भाषा से रिलेटेड है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य के पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो, उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मान्यता दी जाए, तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है, अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने, 351 में। 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है, अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे संविधान में उल्लेख की गई है। अगर हम एक सिंपल फॉर्मूले के द्वारा 352, 356 और 360, सबसे पहले हमारा क्या आता है, देश, जो देश से रिलेटेड, देश में अगर मान लो 2 देशों के बीच युद्ध हो जाता है तो जो भी इमरजेंसी आपातकाल लगता है वो होता है 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद कोई भी राज्य है, राज्य में अगर मान लो जो राज्य का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग उसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, या उसको राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। अनुच्छेद 360 अगर देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 360 में कहा गया है। सबसे पहले राष्ट्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर फाइनेंशियल आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो 352, 356 और 360। 355 एक अनुच्छेद देखते हैं, इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख 355 में कहा गया है। 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी भी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना कि विधि सम्मत होगा कि राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा 365 में। 368 संसद के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार 368 में है। 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन किया गया है 370 में। 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी कोशिश क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाएगा 395 में। अब संविधान के जो प्रमुख संशोधन हुए हैं, संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में, पंजाब का कोई भी एग्जाम उठाएं, कोई भी स्टेट का एग्जाम उठाएं, कोई भी सेंटर का एग्जाम उठाएं, तो संविधान संशोधन हर एक एग्जाम में आता है। हमने ETD 1994 की बात करें तो उसमें कम से कम 2 संविधान संशोधन आए थे। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, जो सबसे पहला संशोधन है वो 1951 में किया गया और उसमें अनुसूची 9 में जोड़ा गया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावसायिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं व्यक्ति के मूल अधिकारों व इसमें उचित प्रबंधन
प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। पहला संविधान संशोधन जिसमें 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 1952 में हुआ। पहला 1951 में हुआ। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया। लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधित्व है, अब प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो 550 हैं और 543 अभी फिल हुई है। अगर हम तीसरा संविधान संशोधन देखें, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन नंबर 3 जो हुआ 1954 में, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रक्षा, जिसके उत्पादन व आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण बना सकती है। किसमें लगा सकती है? किसमें कहा गया? तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। चौथा संविधान संशोधन 1955, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पांचवां संशोधन 1955, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। पांचवां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। छठा संशोधन 1956, इस संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ में छठा संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सातवां संविधान संशोधन देखें 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों पर पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र व राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया। किसमें? 7वां संविधान संशोधन 1956। 8वां संशोधन 1959, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। कौन सा? 8वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1959। 9वां संशोधन 1960 कब हुआ? 1960, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुआरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। 10वां संशोधन 1961, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 11वां संशोधन 1961, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को बढ़ावा गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चुनौती नहीं दी जा सकती। किसमें क्या गया? 11वां संविधान संशोधन 1961। 12वां संशोधन 1962, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संशोधन 1962, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से में? 13वां संविधान संशोधन 1962 में। 14वां संशोधन 1963, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। कौन से में? 14वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर, ये जो हमारा 15वां संविधान संशोधन है, ईटीटी 1994 में क्वेश्चन आया हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो 15वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में। तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। जो अवकाश मतलब प्राप्त कर चुके हैं या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको अगर सेवा विस्तार देने से रिलेटेड। 16वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन का शपथ ग्रहण के अंतर्गत भारत की अखंडता व स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 17वां संविधान संशोधन 1964 को हुआ था। 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए तथा छत्तीसगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1966 को। 19वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालयों को चुनाव
याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अंतर्गत 15वीं भाषा के जो मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, अब प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं? प्रेजेंट टाइम में अभी भाषाएं हैं 22। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां हुआ, फिर 21 + 71 92वां हुआ। अब 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करते हुए एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। जो अगर इसके बाद देखते हैं 16वां संविधान संशोधन 1963 को हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही 3री अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि प्रावधानों की 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 18वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत पंजाब को कब हुआ था? 1966 में। पंजाब को भाषाई आधार पर पुनः गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब व हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हरियाणा राज्य की स्थापना की बात करें, 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो पंजाब से अलग हुआ था। 19वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग में के अधिकारों में परिवर्तन किया गया था। उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया 1966 में। 20वां संविधान संशोधन 1960, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन कर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि संविधान की किसी भी भाषा को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। किसमें कहा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती, अनुच्छेद 39 खैर या गैग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई तथा किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 25वां संशोधन 1971 में हुआ था। 26वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियों व उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ। 1972 19वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 21वां संशोधन 1971, अब जो 21वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 31वां था ये। 32वां संशोधन 1974, इसके द्वारा संसद एक विधान पालिकाओं के सदस्यों तथा दबाव में या जबरदस्ती में किए जाने वाले इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया तथा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा में से दिए गए उचित त्याग पत्र को ही स्वीकार करें। 34वां संशोधन 1974, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता को परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974, इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब आगे नेक्स्ट जो 37वां संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रावधानों तथा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनः विचार हेतु से उन्हें मुक्त रखा गया।
39वां संशोधन 1975, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा एवं लोकसभा सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई। 42वां संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इसको लघु संविधान भी, मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं व लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय के परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व इसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार को दिए जाने और सर्वोच्चता स्थापित की गई। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिसमें उनका दुरुपयोग न हो और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीट अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 50वां संशोधन 1984, इसके द्वारा अनुच्छेद को 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने तथा कानून तथा व्यवस्था को उससे संबंधित दायित्वों को दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। 52वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, 1985 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने, कोई भी बंदा जो मान लो कोई भी जो MLA MP जो भी चुनकर आता है, अगर वो अपना दल बदल करता है, अंकुश लगाने का रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की सदस्य पार्टी के 1/3 सदस्य अलग कर दल बनाना चाहते हैं तो उन पर योग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां संशोधन 1986, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं 54वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 को। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों को परिसीमन इन शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन 1988, इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 में कब की गई थी ये संविधान संशोधन? 61वां बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, हर एक एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। 65वां संशोधन 1990, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल सम्मिलित किया गया। 71वां संविधान संशोधन, जो 8वीं अनुसूची में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इसको आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हो। 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, नमक से याद कर सकते हो, नमक।
नमक नाम से लिख सकते हो। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। भाषाओं से रिलेटेड 3 संविधान संशोधन हुए। 21वां, 71वां और 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92। 73वां संविधान संशोधन जिसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243, 243 क से लेकर 243 अण तक अनुच्छेद है। 74वां संशोधन 1993, इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में से सम्मिलित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसके अनुच्छेद 243 से 243 यद तक के अनुच्छेद है। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ। 76वां संविधान संशोधन 1994, इस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 78वां संशोधन 1995, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। 10 इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों को कुछ संख्या 284 हो गई। 19वां संशोधन 79वां संशोधन 1999 में हुआ। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई तथा इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों के से प्राप्त कुछ धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। अब हुआ 82वां संशोधन 2000 में। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों से छूट प्रदान करने की, मतलब उनको रिजर्वेशन देने की, कौन से में नौकरियों में भी उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए भी। 83वां संशोधन 2000 में। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज समस्याओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश से कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे छूट प्रदान की गई। 84वां संशोधन 2001 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक के लिए कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। 85वां संविधान संशोधन 2001, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, इस अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संशोधन 2003, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 में कर दिया गया। जो परिसीमन हुआ, जो भी सीटें बनी। 88वां संशोधन 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, टैक्स का। 89वां संशोधन 2003, अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई। 90वां संशोधन 2003 में असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों तथा और गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वां संशोधन 2003, दल बदल व्यवस्था में संशोधन। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या व क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभाओं की सदस्य संख्या का 15% होगा और जहाँ संसदन की सदस्य संख्या 40 हो वहाँ अधिकतम 12% होगी। अब जो मंत्री भी चुने जाते हैं, जितनी भी सीटें होती है वो 15%, और जहाँ संख्या 40 है वहाँ कम से कम 12 मंत्री चुने जा सकते हैं। 92वां संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसको आप याद कर सकते हो बदमाश से। बोडो डोगरी में बदमाश, बी मतलब बोडो, डी मतलब डोगरी, अ मतलब मैथिली, अस मतलब संथाली, ट्रिक बना के। भाषा से रिलेटेड 3 हुए थे। 21वां संविधान संशोधन 71वां और 92वां 2003 में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं का समावेशन हुआ। 93वां संशोधन शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। 94वां संशोधन 2006, इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही है। 95वां संशोधन 2009, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 344 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इस संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान व संरक्षण
प्रदान किया गया संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एवं मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19(1) गए राज्यों को नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेशन 43(ख) में सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9(ख) संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 यह जैसे यह न 98वां संविधान संशोधन 2012 संविधान में अनुच्छेद 371 ये शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश ने भारत को कुछ गाँव दिए और भारत ने बांग्लादेश को कुछ गाँव दिए। 100वां संविधान संशोधन 101 इसके द्वारा जो जीएसटी से रिलेटेड है वो कर 101वां इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया। जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कब से लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 से। ये जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इस वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार अच्छी तरह देखते हो तो हर एक एग्जाम में संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू।